अगर कॉन्वेंट स्कूल्स बंद कर दिए जाए तो कैसा रहेगा? तब की तब लॉस ज़्यादा है वैसे। लॉस ज़्यादा है। अच्छा, पूरे उत्तराखंड में कॉन्वेंट स्कूल खोल दे खूब सारे और उनकी फीस भी रेगुलर कर दी जाए तो क्या लगता है उत्तराखंड का फ्यूचर क्या होगा? बेटर हो सकता है। अच्छा होगा? अच्छा होगा। हमारे देश में इस वक्त अंधविश्वास को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है ना? एजुकेशन से दूर हट रहे हैं, अंधविश्वास की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। क्या ऐसा मुझे लग रहा है या आपको भी ऐसा लगता है? क्या लगता है? बिल्कुल आपको भी ऐसा है, लगता ऐसा है। ऐसा ही लोगों है? का ध्यान काफी है अंधविश्वास की तरफ और वो मान भी जाते हैं। हाँ, आजकल मतलब ये कि साइंस से रिलेटेड लोग चीज़ कम मांग रहे कम हैं। कर। बेकार फ्यूचर तो देश का वैसे ही बर्बाद है, तब तो और ही बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल। उत्तराखंड के नई टिहरी में आए हुए हैं हम और नई टिहरी का बहुत खूबसूरत इलाका है। चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं और यहाँ पर हम पब्लिक ओपिनियन देखते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा डेवलप्ड एरिया है, एजुकेशन के मामले में काफ़ी अच्छा है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स भी हैं, बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर बढ़ावा, बहुत अच्छा डेवलप्ड एरिया है। तो हम देखते हैं, कुछ पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। हमारे सामने कॉलेज के बच्चे खड़े हैं। हम इन बच्चे नहीं, यंगस्टर्स हैं। और आप क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं आप? पैरामेडिकल। काफ़ी हाईली एजुकेटेड और अच्छी समझ रखने वाले जो हैं यंगस्टर्स हैं, जो आने वाले समय में देश की उन्नति में योगदान देंगे। ऐसा ही है हमारे देश में और ख़ास तौर पर इस स्टेट में, उत्तराखंड के अंदर एजुकेशन का क्या हाल है ये आप जानते ही हैं, है ना? तो जो एजुकेशन का करंट वर्तमान समय में जो एजुकेशन का हाल है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये स्टेट डेवलप करेगा, उन्नत होगा या नहीं होगा, या क्या लगता है आपको इस पर? नहीं होगा अगर कोई स्टडी की तरफ ध्यान ही नहीं देगा तो। मतलब करंट स्टेट कैसा है, क्या लगता है आपको? क्या पोजीशन है इस वक्त एजुकेशन की उत्तराखंड स्टेट में? बहुत बेकार। बेकारी है। आपको पॉवर्टी। बेकार है या यकीन है कि नहीं? कैसी है? बहुत बेकार। बेकार। तो मतलब हम तो देखो ये सब, हम तो लोगों से मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, तो जो अभी करंट में जो हाल है ना, आपको देख के मतलब लगता है, अगर नई टिहरी में आएंगे तो देख के लगता है भी यहाँ पे लोग एजुकेटेड है ना? लोग भी दिख जाते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास स्कूटर वगैरह, बाइक वगैरह सब कुछ है। लेकिन हम इंटरनल एरियाज में काम करते हैं, उन जगहों पर जहाँ पर लोगों के लिए ये नहीं पता होता कि वो शाम को खाएंगे क्या, है ना? तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आप नौजवान बच्चे हैं, आप देश का भविष्य हैं, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ये स्टेट जो है वो तरक्की करे, आगे बढ़े? क्या करना चाहिए, क्या लगता है? कि गवर्नमेंट जितनी भी उनको जो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब सिर्फ ये ना देखो कि हमने कॉलेज खोले हैं, टीचर देखें हैं, तुम ये भी देखो कि बच्चे आ रहे हैं तो पहले तो ये कि बच्चे रेगुलर आने चाहिए, दूसरा है कि पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि तुम ये बच्चों को ही ब्लेम करो कि बच्चे खराब है या टीचर को ही ब्लेम करो, दोनों तरफ ध्यान देना चाहिए। मतलब टीचर क्या लगता है? हर किसी को प्रॉपर डेवलपमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, मतलब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपका कॉलेज कौन सा है? VMM VM, पूरा क्या है इसका नाम? वैदिक मेडिकल मैनेजमेंट। वैदिक मेडिकल मैनेजमेंट। वैदिक मतलब इसमें कुछ रेगुलर से कुछ अलग है सिलेबस? बैचलर है। मतलब वैदिक का क्यों है कंसेप्ट? वैदिक का क्या कंसेप्ट है? मतलब उसमें इसलिए कर रखा है कि मतलब टीचर नहीं रख रखा उसका नाम क्या सिर्फ नाम है या कुछ ऐसा वेदों से भी कुछ ऐसा लिया जाता है? नो बस नाम की। अच्छा, सिर्फ नाम है। नाम है। अच्छा, अभी पिछले दिनों में ना न्यूज़ में आया था कि न्यूज़ में ऐसा कुछ बोल रहे थे कि जो कॉन्वेंट स्कूल्स है ना, कॉन्वेंट स्कूल्स की एजुकेशन का आपको शायद आइडिया होगा। तो कॉन्वेंट स्कूल्स जो हैं वो बंद करने के लिए बोल रहे थे, और कॉन्वेंट स्कूल्स बंद करके ये वैदिक का कुछ ऐसा, जो आपने ना बोला तब मुझे याद है कि वैदिक का वो सिस्टम, सारी चीज़ें वो चालू कर रहे हैं। तो वो क्या लगता है कैसा रहेगा? कैसा आई रहेगा? डोंट नो। अच्छा, आपको क्या लगता है, ओपिनियन आप? सर ठीक तो वैसे सभी रहता है। अगर वो अपना पुराना भी चलाएंगे तो ठीक है, नया भी आएंगे तो ठीक है। अब वो तो चलता है आगे, तब उन्हीं पे बात है कि कैसा रहता है। खैर, नई चीज़ भी आ रही तो अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कि मतलब सबको फायदा जरूर होना चाहिए, हर चीज़ का नुकसान नहीं लेना होना चाहिए। तो होगा फायदा मे बी। अगर कॉन्वेंट स्कूल्स बंद कर दिए जाए तो कैसा रहेगा? तब की तब लॉस ज़्यादा है वैसे। लॉस ज़्यादा है। क्योंकि जितने कॉन्वेंट स्कूल हैं उन पे ये है कि मतलब ICSE बोर्ड चलता है, तो वो ये है कि मतलब छोटी क्लासेस से जो है उन बच्चों को क्या बोलते हैं बड़ी क्लासों का सिखाते हैं, तो एक उससे खैर ख़राब भी है।
मतलब जितने भी हम फेमस लीडर्स और फिल्म स्टार्स वगैरह देखते हैं, उनकी एजुकेशन देखा जाए ज़्यादातर यही बोलते हैं कि हम कहाँ से पढ़ के आए, कैसे हम तो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े। और इसको एक बड़ा प्राउड वाली बात समझा जाता है ना, कहाँ से पढ़े, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े। है नहीं, ऐसा ही है कि नहीं, है ना? तो कुछ के साथ हाँ, कुछ तो ड्रॉप आउट भी हैं। लेकिन अगर समझो जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, अगर छोटे उम्र से ही बच्चों को, क्या लगता है, अगर छोटी उम्र से ही बच्चों को यदि कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ाया जाए, उनकी पूरी एजुकेशन कॉन्वेंट में हो तो कैसा रहेगा? क्या लगता है, कैसा होगा? अच्छा ही रहेगा, क्योंकि देखो सीबीएसई में ये है, जो चीज़ हम बड़ी क्लास में देख रहे हैं तो उस पे ये कि बच्चा एकदम वो होता है कि भाई आएगा नहीं आएगा, तो 12th तक वो करते हैं। पर आईसीएसई वाले स्कूलों में ये है कि उनको ये कि बड़ी क्लासों को छोटी क्लास में बता देते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ क्या बोलते हैं, थोड़ा आसानी होती है। 11th-12th में तो कठिन होती है, क्योंकि लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब 10% कॉलेज का लेवल आ जाता है 11th-12th में। यानी कि आपका कहने मतलब कॉन्वेंट स्कूल में एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा है, ऐसा ही है? आप में से कोई है कॉन्वेंट बैकग्राउंड या ऐसा कुछ? अच्छा, तो मतलब अगर ऑल इन ऑल अगर ये बोलें कि कॉन्वेंट स्कूल्स अगर कम बंद करने की बजाय अगर और बढ़ाए जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा ही है? हाँ जी, उतना और अच्छा होगा। अगर अच्छे ज़्यादा से growth गवर्नमेंट हो होंगे तो मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली होगी उनका बस का तो इतना करना होता नहीं है, तो उनके लिए तो गवर्नमेंट स्कूल ही होते हैं कि हाँ, वो बोलते कि हमारे बच्चों को यहीं से शिक्षा मिल सकती है कि ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अगर कॉन्वेंट स्कूल्स की फीसेस नॉर्मल स्कूल की जितनी कर दी जाए तो क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा तब? फिर तो सही है कि हर कोई चाहेगा कि हाँ, हमारा बच्चा अच्छे स्कूल कॉन्वेंट में ही पढ़े, है ना? हाँ जी, हर कोई तब यही चाहेगा कि अगर उसकी फीस कम हो तो हर मिडिल क्लास फैमिली भी यही चाहती है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, बस वो अपनी कंडीशन की वजह से अपने बच्चे को सही स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, ये वाली बात आ जाती है। अच्छा, पूरे उत्तराखंड में कॉन्वेंट स्कूल खोल दे खूब सारे और उनकी फीस भी रेगुलर कर दी जाए तो क्या लगता है उत्तराखंड का फ्यूचर क्या होगा? बेटर हो सकता है, अच्छा होगा, अच्छा होगा, हर कोई अफोर्ड कर पाएगा ना। हाँ, तब तो फिर तो सही है। अच्छा होगा बहुत ना? अच्छा है, तब तो अच्छा ही फ्यूचर बन जाता है बच्चों का। हाँ। यानी कि कॉन्वेंट स्कूल जो हैं वो ब्लेसिंग है कंट्री के लिए भी, और अगर स्टेट हो स्टेट के लिए भी, है ना? मेरी भी इच्छा थी, मैं भी कॉन्वेंट से नहीं पढ़ा हूँ, इच्छा थी कभी कॉन्वेंट में पढ़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं देखो, वैसे ब्लेसिंग हर चीज़ होती है, हाँ। बस ये है कि हम लोग किस नज़रिए से देखते हैं वो बात है। ब्लेसिंग हर चीज़ है होती कि हर गवर्नमेंट का बच्चा भी अच्छा जॉब जिसे पढ़ना होता है वो तो हिंदी मीडियम को जो इंग्लिश वो पढ़ता ही है, अब जिसे नहीं पढ़ना होगा वो कहीं भी भेज दो विदेश, वो नहीं पढ़ेगा, बस यही बात है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो दरअसल एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए। हमारे देश में अभी क्या हो रहा है, हमारे देश में ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों को मेरी बात सुनकर ऐसा नहीं, अगर आप इस बारे में कुछ और समझते हो तो आपको वही बोलना है। हमारे देश में इस वक्त अंधविश्वास को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है ना? एजुकेशन से दूर हट रहे हैं, अंधविश्वास की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। क्या ऐसा मुझे लग रहा है, या आपको भी ऐसा लगता है? क्या लगता है बिल्कुल आपको भी? है, ऐसा है। ऐसा ही लोगों का है। ध्यान काफी है अंधविश्वास की तरफ और वो मान भी जाते हैं। हाँ, आजकल मतलब ये कि साइंस से रिलेटेड लोग चीज़ कम मांग रहे कम हैं, कर रहे हैं। और उतना ये है कि अब जैसे ये नहीं, देखो अब ये तो नहीं बोलते कि हर कोई खराब होता है, पर ये कि तुम्हें तो नहीं पता ना कि वो असली है कि नकली। बिल्कुल। अब जैसे ये टीवी में देख लो तो इतने लोग भागवत सुनाते हैं, हाँ, तो हर कोई तो नहीं होते ना खराब। अब 2-3 के माने तुम सबको खराब तो नहीं बोल सकते। बात अगर जैसा अभी चल रहा है, मतलब जैसे अंधविश्वास जिस तरीके से बढ़ावा आ रहा है, अगर वैसे ही चलता रहा तो आने वाले 10 सालों में क्या फ्यूचर लगता है देश का, क्या होगा? फ्यूचर तो देश का वैसे ही बर्बाद है, तब तो और ही बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए, तो गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए? पॉलिसीज, मतलब कैसे क्या करें कि जो अंधविश्वास की तरफ बढ़ रहा है यूथ खास तौर पर, वो उस तरफ ना बढ़े, एजुकेशन की तरफ बढ़े, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? एजुकेशन उतनी डेवलप करो, और ये कि मतलब सारे बच्चों को, उनके माँ बापों को ये दिलाओ कि भाई साइंस की तरफ बढ़े, साइंस की तरफ ज़्यादा वो, क्योंकि अंधविश्वास नहीं होता। जो पहले के टाइम पे था वो रियल था, आजकल के टाइम पे तो ये कि सब कुछ सेटिंग हो जाता है। अब फिल्मों में देखो तो इतने मजिशियन वगैरह हैं, हाँ। उनकी सब सेटिंग करी रहती है। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एक को काटो फिर उसके बाद वो जिंदा हो रहा है, वो तो नहीं है। अभी लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जब गवर्नमेंट पेपर हो रहे हैं उसे कैंसिल करवा रहे हैं, जब लोगों के पास जॉब ही नहीं बच जॉब ही रही नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो इन सब चीज़ों को ही तो मानेंगे। तब जब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये चीज़ तो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए ना। अच्छा, एक बड़ी सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी रैली के लिए या अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर एक नॉन साइंटिफिक अंधविश्वास वाला टेम्परामेंट जो है वो डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इंटेंशनली ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं,
और क्योंकि इसी सेंटर से ये चीज़ें हो रही हैं, और ये चीज़ें अगर और बढ़ावा इन चीज़ों को दिया जाएगा तो ऑब्वियसली यूथ भी, मैं भी, आप भी, हम सब वही तो करेंगे ना। हम बोलेंगे जब गवर्नमेंट बोल रही है तो हम तो वही कर रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान तो यूथ को है इसका, और उससे भी ज़्यादा बड़ा नुकसान इसका देश को है ना। तो क्या ये सही है कि गवर्नमेंट को बजाय इस तरीके से सोचने के साइंटिफिक टेम्परामेंट को ज़्यादा जोर देना चाहिए, है ना? तभी देश डेवलप हो सकता है, उन्नति कर सकता है ना। चलिए, क्योंकि मेन वही है ना। अब देखो, हर चीज़ को प्रूफ तो नहीं कर सकते, पर जो साइंस प्रूफ कर सकती है उस पर तो तुम मानो। अब जैसे बायोटेक है तो मेडिकल लाइफ में क्या होता है, बहुत सारी तरक्की करी है, तो उस पर तुम मानो ना कि वो चीज़ है। अब ऐसा तो ना कि क्या बोलता है ये करो वो करो, अगर ऐसी होता तो सारे लोग गवर्नमेंट जॉब करते, प्राइवेट उस पर कोई जाता ही नहीं। अच्छा, एक लास्ट बात आप लोगों से पूछ के आपको फ्री कर रहा हूँ। 2 सिनेरियो दे रहा हूँ मैं आपको, दोनों में से एक सिनेरियो चूज करना है आपने। एक सिनेरियो ये है कि पूरे देश का यूथ और ख़ास तौर पर स्टेट का यूथ एकदम से अपने रिलीजन के प्रति, अपने धर्म के प्रति एकदम कट्टर है। सबने माथे पे कपड़ा बांधा हुआ है, हाथ में झंडा लिया हुआ है और सब भगवान के नारे लगा रहे हैं, ठीक है। एक तरफ है ये सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि जैसे आप हो वेल ड्रेस, एकदम कोट वोट वगैरह पहन के, अच्छा आई कार्ड लगा के। दूसरा सिनेरियो है कि जितना यूथ है वो सब आपके जैसा दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन सा जो सिनेरियो है वो देश के लिए, देश की उन्नति के लिए, स्टेट की उन्नति के लिए ज़्यादा अच्छा है दोनों में से? जहाँ सारे एक साथ हैं, क्योंकि यूनिटी है ना। नहीं, वो वाला सिनेरियो जहाँ पर नॉन साइंटिफिक रिलीजियस टेम्परामेंट ज़्यादा है, या वो सिनेरियो, वो दृश्य जहाँ पर सारे यंग यूथ जो है वो आपके जैसा कॉलेज जा रहा है, एजुकेशन पे भी ध्यान दे रहा है, पढ़ रहा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे ध्यान दे रहा है, कौन सा? जो एजुकेशन ले रहा है। एजुकेशन ले रहा है ज़्यादा, सब यूथ को उसी तरफ जाना चाहिए। क्योंकि देखो, रैली वगैरह निकालने से कुछ होगा नहीं, मन में तो हम किसी के देख नहीं सकते। अब वो बोल कुछ रहा है, मन में कुछ और सोच रहा है। अब एजुकेशन में तो ये होगा कि भाई मैंने वो चीज़ पढ़ी है तो मेरे को पता होगा। अब मैं क्या, तो तुम ये रैली निकाल रहे हो, झंडे फहरा रहे हो, तो उससे क्या होगा? जब सब फॉलो भी करने होंगे तो कभी कोई ऐसी बात आएगी नहीं कि ये वाली कि तू कौन से धर्म का है या तू कौन से धर्म का है। जब सब एजुकेटेड है तो ये बात आ ही नहीं सकती है। धर्म वाली तो बात ही नहीं आनी चाहिए, पहली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, है ना, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। बहुत ही जब सब लोग एजुकेटेड होंगे तो कोई ऐसी बातें करेगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये वाली होती है, और तो कुछ भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया। चलिए, थैंक यू। आप लोगों का ऑनेस्ट ओपिनियन बहुत मायने रखता है देश के लिए, क्योंकि अगर ये वीडियो 50,000 लोग भी देखेंगे, 1 लाख लोग भी देखेंगे, उनकी समझ में बात आएगी कि पढ़े लिखे बच्चे ये बात बोल रहे हैं, तो हम भी एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें बजाय नॉन साइंटिफिकल इस तरीके की चीज़ों पे ध्यान दें, है ना। वो पहले के टाइम पे सच थी, आजकल कुछ नहीं, आजकल होता है दिखावा। आजकल तो वही है कि भाई जो डॉक्टरों ने सही करा, साइंटिस्ट ने सही करा, उस पर ज़्यादा वो करो। चलिए, ठीक है, थैंक यू। आप लोगों का वो इम्पोर्टेंट टाइम आप लोगों ने दिया, बहुत ही प्यारे आप लोग, और आपकी एजुकेशन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ द लक। खूब अच्छे से काम करें और देश का नाम रोशन करें, ठीक है।